हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। बच्चों, अगर हम बात करें तो हम यहां पर वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज कर रहे हैं, यानी विश्व भूगोल का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, जिसके अंतर्गत जो हमारा कॉन्टिनेंट है या जो महाद्वीप हम लोग पढ़ रहे हैं वो है मेरे बच्चों यूरोप कॉन्टिनेंट का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, यूरोप कॉन्टिनेंट हम लोग पढ़ रहे हैं। यूरोप कॉन्टिनेंट काफ़ी क्लासेस हो चुकी हैं, इसकी ऑलरेडी हम लोग 7 क्लास कर चुके हैं। और अभी जो अगर हम बात करें तो यूरोप कॉन्टिनेंट में जो चल रहा है वो है यूरोप कॉन्टिनेंट के महत्वपूर्ण पर्वत। ठीक है, हम लोग जो अभी कल हमने एक क्लास की थी यूरोप कॉन्टिनेंट के जो महत्वपूर्ण पर्वत, यानी जो यूरोप महाद्वीप है उसमें कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो माउंटेन या पर्वत है उनका हम लोग अध्ययन कर रहे थे, और कल मैंने एक क्लास की थी। आज इसकी दूसरी क्लास है। लेकिन मैं आपसे कहूं कि आपका बहुत कुछ पीछे छूट गया है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आज ये यूरोप कॉन्टिनेंट की 8वीं क्लास है। इससे पहले 7 क्लास ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, तो आपका बहुत कुछ छूटा है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि हमने यूरोप कॉन्टिनेंट के कौन सा देश कहां पर है, उस देश में कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमने ये सारी चीज़ें देख ली हैं। देन इसके बाद हम लोगों ने फिजिकल पढ़ना शुरू किया। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने शुरू किया दोस्तों कि हमने लेक्स पढ़ ली, इसकी हमने क्या कहते हैं ग्रासलैंड पढ़ लिए हमने। अब कल हम लोगों ने इंपॉर्टेंट माउंटेन ऑफ यूरोप कॉन्टिनेंट हम लोग शुरू किया था। ठीक है बच्चों, तो जो भी बच्चे आज पहली बार क्लास देख रहे हैं उनको ये मान के चलना है कि वो आपकी ये आपका बहुत कुछ छूटा हुआ है। तो आपको मैं कोई टेंशन लेनी बात नहीं है। आपको बस क्या करना है, मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, इसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है वर्ल्ड ज्योग्राफी की, मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी पूरी जो वीडियो है कल तक की पूरी वीडियो ऐड करके आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उसकी प्लेलिस्ट की। तो आप वहां से जाके अपनी पीछे की सारी क्लासेस, बैकलॉग जितनी भी आपकी क्लासेस हैं उनको कवर करेंगे। देखिए, एक चीज़ और जान लीजिएगा, यूरोप कॉन्टिनेंट ये हमारा चौथा कॉन्टिनेंट है। इससे पहले ऑलरेडी हम लोग 3 कॉन्टिनेंट कर चुके हैं। तो कौन कौन से हैं, जैसे हमने नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट पढ़ लिया है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पढ़ लिया, अफ्रीका कॉन्टिनेंट पढ़ लिया, अभी हमारा चौथा कॉन्टिनेंट। तो उनकी भी जो क्लासेस हैं वो भी आपको मैं इसी में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको वहां से मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो हम बच्चों, आपको बस कुछ नहीं करना है, मेरे साथ साथ आपको आराम से जो मैं कल की हेडिंग के नीचे वहीं से आपको स्टार्ट करना है। जो पुराने बच्चे और जो नए हैं वो आज क्लास देखेंगे। आपको कोई दिक्कत होती है तो आप इस क्लास के अलावा आप पिछली क्लास देख लीजिए, फिर इसके बाद इस क्लास को कंटिन्यू कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं दोस्तों। हम जो पढ़ रहे थे वो है इंपॉर्टेंट माउंटेन ऑफ यूरोप, यानी अगर हिंदी में हेडिंग मैंने आपको डलवाई थी कल, जो भी पुराने बच्चे उनको पता होगा, मैंने कल हेडिंग डलवाई थी यूरोप महाद्वीप के महत्वपूर्ण पर्वत हिंदी में। ठीक है, और इसमें हम लोगों ने काफ़ी कुछ माउंटेन कर लिए थे। जैसे कौन कौन से हम लोग पढ़ चुके थे, तो मैंने आपको पढ़ाया दोस्तों स्कैंडिनेवियन माउंटेन पढ़ा दिया। रिवीजन करा दे रहा हूँ थोड़ा सा मैं आपको स्कैंडिनेवियन माउंटेन मैंने आपको पढ़ाया। मैंने कल इसकी हिंदी भी लिखवाई थी, मैं आज हिंदी नहीं लिखूंगा, सिर्फ इंग्लिश लिखते चला जाऊंगा। मैंने स्कैंडिनेवियन माउंटेन पढ़ाया, फिर मैंने आपको जोलन माउंटेन पढ़ाया, जोलन माउंटेन। ठीक है, इस शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। फिर इसके बाद मैंने आपको हर्ज माउंटेन पढ़ाया। ठीक है, हर्ज माउंटेन पढ़ाया कल। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं सिर्फ। और फिर कल मैंने आपको ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन पढ़ाया। ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन के बारे में पढ़ाया कल मैंने। ठीक, फिर इसके बाद मैंने आपको कल वॉसजेस माउंटेन के बारे में पढ़ाया, वॉसजेस माउंटेन के बारे में पढ़ाया मेरे बच्चों। फिर इसके बाद मैंने कल आपको अल्प्स पर्वत के बारे में पढ़ाया, अल्प्स पर्वत के बारे में पढ़ाया, अल्प्स माउंटेन के बारे में पढ़ाया, बहुत डिटेल से कराया इसके बारे में। फिर मैंने आपको कल पेरेनीज माउंटेन पढ़ाया, पेरेनीज माउंटेन पढ़ाया। फिर मैंने आपको कल कैंटाबेरियन माउंटेन पढ़ाया, बेरियन माउंटेन। ठीक है, इतनी चीज़ें कल हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है मेरे बच्चों, कल इतनी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके थे। हमने कल आपको इतने माउंटेन के बारे में पढ़ाया। जैसे कि मैंने बताया स्कैंडिनेवियन माउंटेन, आपको डायग्राम में दिखाऊं तो आपका जैसे एटलस है दोस्तों, ये यूरोप कॉन्टिनेंट का, आपके पास अगर नहीं है तो आप इधर देखेंगे, और जिनके पास है एटलस तो वो यूरोप एटलस में जो उसका क्या कहते हैं फिजिकल वाला जो पार्ट होता है यूरोप का, उसको खोल के रखेंगे और उसको देखेंगे। जैसे कल मैंने आपको यहाँ बताया कि यहाँ पर क्या है, स्कैंडिनेवियन माउंटेन है। ठीक है, स्कैंडिनेवियन माउंटेन के ऊपर यहाँ पर आपको जोलन माउंटेन नॉर्थ में दिखेगा।
ठीक है। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर आपको हर्ज माउंटेन पढ़ाया, जर्मनी में बर्लिन के पास में हर्ज माउंटेन। फिर यहाँ पर मैंने आपको कल ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन जर्मनी का ही है। फिर इधर पर आपको फ्रांस में दोस्तों, फ्रांस में यहाँ पर आपको वॉस्जेस माउंटेन दिखेगा। यहाँ पर आपको फ्रांस और इटली और बहुत सारे देशों में दोस्तों यहाँ पर आपको अल्प्स माउंटेन दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर स्पेन और दोस्तों इसके बॉर्डर पर फ्रांस की स्पेन और फ्रांस के बॉर्डर पर आपको कौन सा माउंटेन दिखेगा, तो प्रेनीज माउंटेन, और आपको कैंटाबेरियन माउंटेन आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है मेरे बच्चों। तो कल मैं यहाँ तक आपको पढ़ा चुका था और कल मैंने इनके बारे में लिखा भी दिया था, तो आपको आइडिया भी हो गया कि कौन कहाँ पर है और आपको ये सारी चीज़ें, ठीक है। मैं इनका अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखूँ तो जैसे ये आपका कौन सा है दोस्तों, तो ये स्कैंडिनेवियन यानी एस, ये जोलन यानी के से स्टार्ट है, KL लिख दे रहा हूँ मैं। फिर ये H यानी हर्ज, और ये दोस्तों ब्लैक फॉरेस्ट यानी BF मैं लिख दे रहा हूँ, BF, ठीक है। ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन, ब्लैक फॉरेस्ट देखो उसका नाम है लेकिन वो एक माउंटेन है जर्मनी में, एक बार क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर वॉस्जेस माउंटेन V, और ये आपको एल्पस A, ठीक है। और ये यहाँ पर P फॉर प्रेनीज माउंटेन, और ये यहाँ पर आपको कैंटाबेरियन माउंटेन। तो कल हमने इतनी माउंटेन पढ़ा दी थी और कल मैंने आपको इतने के बारे में दिखा भी दिया। तो अब आपको लोकेशन भी दिख गई, ठीक है। ये जर्मनी है, जर्मनी में दोस्तों ये हर्ज माउंटेन है, ये ब्लैक फॉरेस्ट, ये वॉस्जेस, ठीक है मेरे बच्चों। तो आज हम लोग इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चलिए, समझ में आ गया ना सारी चीजें। बस आपको कुछ नहीं, आपको खाली देखते चलना है क्लास को कंटिन्यू, आपको आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा सा 1 सेकंड मुझे बच्चों टाइम देंगे, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, क्या दिक्कत है। हाँ ठीक है, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे इसी के। अब आपको ये पता हो गया कि आपने क्या क्या आपका मिस हुआ है, मैंने कितना करा दिया था। इसके आगे अब हम बात करेंगे। देखिए इसके आगे कल हम लोग यहाँ तक आ गए थे, तो यहीं पर आपको मैं एक पेनिनसुला पढ़ा देता हूँ दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे ये देखिए, जैसे कि मैं आपको कंट्री का नाम यहाँ पे लिख दूँ, तो ये दोस्तों मेरे बच्चों ये फ्रांस है, ठीक है। ये फ्रांस है मेरे बच्चों, ये मेरे बच्चों स्पेन है, ठीक है मेरे बच्चों, और ये पुर्तगाल है। यानी मैं आपको इसको P लिख दे रहा हूँ, पुर्तगाल, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये दोस्तों आपको अगर मैं बात करूँ, ये जो खाली जगह है यहाँ पर पानी है, ठीक है, यहाँ पर पानी है। और कौन सा सागर है ये, तो ये मैं आपको बच्चों, मेरी बात मैं आपको बताऊं तो ये भूमध्य सागर है, ठीक है मेरे बच्चों, ये भूमध्य सागर है, ठीक है। ये आपको क्लियर याद रखना है, ठीक है इस चीज को। यहाँ पर आपको ये पता होगा कि यहाँ पर अटलांटिक ओशियन है, आपको दिख रहा होगा आपके एटलस में। तो दोस्तों यहाँ पर एक पेनिनसुला है, स्पेन और जो ये पुर्तगाल जो दिख रहा है मेरे बच्चों, स्पेन एवं जो ये पुर्तगाल दिख रहा है ना, इन दोनों के को मिलाकर ये एक पेनिनसुला है दोस्तों। जैसे पेनिनसुला की मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताई थी, मैंने कहा था कि भूमि का वह भाग जो 3 ओर से पानी से घिरा होता है उसको पेनिनसुला कहते हैं या उसको प्रायद्वीप बोलते हैं। मैंने लास्ट क्लास, मैंने पिछली क्लास में इंडियन ज्योग्राफी क्लास मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाया है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जो भूमि का वह भाग, देखिए ये 3 तरफ से घिरा हुआ कि नहीं, एक तरफ यहाँ पानी है, एक तरफ देखिए ये आप देखिए तो ये पूरा एक पानी है, फिर इधर पानी है और इधर नहीं घिरा है। यानी अगर ये भी घिरा होता पानी से तो इसको फिर द्वीप बोल देता। द्वीप क्या होता है, जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता, लेकिन प्रायद्वीप का होता है जो 3 तरफ से पानी से घिरा होता। तो देखिए ये एक पेनिनसुला है दोस्तों, तो ये पेनिनसुला है। और ये पेनिनसुला कौन सा पेनिनसुला नाम है इसका, तो इसका दोस्तों नाम है आइबेरियन पेनिनसुला। नोट करके लिख लीजिएगा, जहां आप लोग कल लिखा था उसी के आगे नोट करके लिख लीजिएगा, आइबेरियन पेनिनसुला, ठीक है। ये अलग है थोड़ा सा, मैं इसको यही लिखा दे रहा हूं, आइबेरियन पेनिनसुला, ठीक है मेरे बच्चों। आइबेरियन पेनिनसुला यानी ऐसे लिखेंगे, आई हिंदी में, बेरियन प्रायद्वीप, ठीक है मेरे बच्चों। है कहां पर ये, अब आपको दिख रहा होगा कि 2 देश है इसमें, एक पुर्तगाल एवं स्पेन। तो इसके आगे आप लोग लिख दीजिए, आप लोग ऐसे करके डेटिंग करके लिख लीजिए, इस पुर्तगाल और प्लस स्पेन, ठीक है मेरे बच्चों, स्पेन। तो ये आपको आइबेरियन पेनिनसुला के बारे में पता हो गया, ठीक है। आइबेरियन पेनिनसुला के देखो ये 3 तरफ से पानी, इधर से भी गिरा, इधर से भी गिरा, इधर से गिरा, तो तीनों ओर से पानी से गिरा है, इसीलिए इसको प्रायद्वीप बोलते हैं। और आइबेरियन प्रायद्वीप कौन सा है कि पूछा जा सकता है कि आइबेरियन पेनिनसुला में सम्मिलित देश कौन सा है, या आइबेरियन पेनिनसुला किस देश का है। तो दोनों में से कोई एक दे देगा तो भी सही है, अगर दोनों दे देगा तो भी सही है, ठीक है। तो आपको याद रखना आइबेरियन पेनिनसुला दोस्तों पुर्तगाल एवं स्पेन में, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए अब हम आगे आते हैं, इसी के आगे कंटिन्यू कर देते हैं। देखिए
कल हमने यहां पर आपको इस भीड़ में हम कल पढ़ा रहे थे, यहां पर देखिए, आप अपने एटलस में भी देखेंगे फिजिकल वाले पार्ट में। जैसे नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको एटलस में दिखाता हूं। देखो बच्चों, मेरी बात को आप ध्यान से सुनेंगे, आपको थोड़ा सा, बस थोड़ा सा आप पेशेंस रखें। हाँ, जैसे कि बच्चों मेरे ये यूरोप कॉन्टिनेंट है, ये यूरोप कॉन्टिनेंट है, ये इसका पॉलिटिकल पार्ट है। यहाँ पर आपको माउंटेन वाउंटेन नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन आप जब इसका ये वाला पार्ट देखेंगे जहाँ पे ग्रीन ग्रीन ग्रोसरी ब्राउन ब्राउन माउंटेन दिखाए, यहाँ पर आप जब देखेंगे तो ये सारे भीड़ आपको दिख जाएगा। तो अभी हमने यहाँ पढ़ाया है दोस्तों, ये सब पढ़ा चुका। यहाँ पर अब हम इस भीड़ में जा रहे हैं। इस भीड़ में ऑलरेडी हम कुछ पढ़ चुके हैं, और मगर अभी एक भीड़ और अभी यहाँ पर कुछ पढ़ना है। तो यहीं पर बच्चों एक माउंटेन है जिसका नाम है जूरा माउंटेन। अब आप आगे माउंटेन के सीरीज में आप लिखना शुरू करेंगे। यहाँ पर एक माउंटेन है जूरा माउंटेन। कौन सा है? जूरा माउंटेन। ठीक है, हिंदी इंग्लिश की कोई टेंशन लेनी नहीं है। जूरा ऐसे लिखते हैं मेरे बच्चों, और माउंटेन मतलब पर्वत होता है, यानी जूरा पर्वत। ये है कहां पर मेरे बच्चों? तो ये 3 देशों में इसका विस्तार है, जूरा माउंटेन का। कहां कहां 3 देशों में विस्तार इसका? तो मेरे बच्चों ये जो है ये आपको फ्रांस में मिलेगा, लिखते चलेंगे मेरे साथ। प्लस ये आपको स्विट्जरलैंड में भी इसका विस्तार है, स्विट्जरलैंड में भी इसका विस्तार है मेरे बच्चों। और प्लस इसका जो आप अपने आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, मेरे तो यहाँ डायग्राम है तो इसलिए मैं थोड़ा, ठीक है। और इस प्लस इसके बाद ये जो है ये जर्मनी में भी इसका विस्तार है, जर्मनी। तो जो जूरा माउंटेन है इसका विस्तार कहां कहां पर है, तो ये किस किस देशों में है। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? जैसे आपको मैंने जूरा माउंटेन लिखाया, तो आपको मैंने फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड जर्मनी लिखाया, तो आपसे वो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा जूरा माउंटेन का विस्तार निम्नलिखित में से किन देशों में है। क्वेश्चन क्या रहेगा उसका? पूछेगा जूरा माउंटेन या जूरा पर्वत का विस्तार निम्नलिखित में से किन देशों में है, और आपको दे देगा फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, और इसी के साथ एक और दे देगा इटली। ठीक है, और फिर आपको ऑप्शन बनाएगा ABC, BC, D, AC या चारों, इस तरीके से ऑप्शन बनाएगा। आपको बताना होगा। जब आपको पता होगा कि ये 3 देशों में है, इटली में इसका विस्तार नहीं है, तो आप आराम से इसको क्वेश्चन टिक कर पाएंगे। आइडिया हो गया ना कि क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं एग्जामिनर। ठीक है, थोड़ा सा आपको इस चीज का भी आइडिया होना चाहिए, ताकि आपको लगे ना तो जो हम पढ़ रहे हैं उसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आपसे सिंगल भी दे सकता है, मान लो जूरा माउंटेन दे दे और तीनों में से कोई एक देश देगा तो भी सही है, 3 दे देता तो तीनों सही है। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, तो जूरा माउंटेन मेरे बच्चों आपको कहां मिलेगा? तो आपको मेरे बच्चों मैं बता दूं, ये जैसे वॉसजस है, यहां पर आपको जूरा माउंटेन यहां पर इस तरीके से फैला हुआ मिलेगा। ठीक है, ये आपको जहां पर ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन है, इसी के जस्ट बगल में आपको जूरा माउंटेन दिखेगा। ठीक, अब देखिए हमने इस भीड़ में दोस्तों पढ़ लिया है। इस भीड़ में सिर्फ अभी एक माउंटेन मैं आपको और पढ़ाने वाला हूं, फिर इसके बाद हम इस भीड़ से दूर जाने वाले हैं। तो इस भीड़ में दोस्तों एक माउंटेन है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है मैटरहॉर्न। क्या नाम है दोस्तों? मैटरहॉर्न माउंटेन, मैटरहॉर्न माउंटेन। ठीक है, मैटरहॉर्न ऐसे लिखेंगे, मैटरहॉर्न। देखो हिंदी में हिंदी रहेगा, माउंटेन मतलब पर्वत। ठीक मेरे बच्चों, मैटरहॉर्न पर्वत। ये जो मैटरहॉर्न पर्वत है ना बच्चों, ये इटली एवं स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पे आपको मिलेगा, यानी इट लोकेटेड बिटवीन इटली एवं स्विट्जरलैंड। तो ये जो स्विट्जरलैंड और एवं इटली के बॉर्डर पर ये दोनों, ये जो कौन सा मैटरहॉर्न इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछली बार दोस्तों मेरे बच्चों, पिछली ईयर ये न्यूज में था। ठीक है, ये न्यूज में था, इसीलिए मैटरहॉर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखिएगा। इसका ज्यादातर विस्तार तो दोस्तों क्या है कि स्विट्जरलैंड में मेरे बच्चों, लेकिन इसका कुछ पार्ट जो है वो इटली में भी टच होता है। जैसे आप कहां पर आपको, जैसे ये आपको अल्पस पर्वत दिख रहा होगा दोस्तों मेरे बच्चों, आपको जैसे ये अल्पस पर्वत दिख रहा है, अल्पस पर्वत है दोस्तों ये मेरे बच्चों, अल्पस पर्वत। ठीक है, इसी अल्पस पर्वत के जब आप नीचे आपको देखेंगे तो यहां पर आपको ट्रायंगल बना हुआ दिखेगा, आपको यहां पर ट्रायंगल बना हुआ दिखेगा। आप देखेंगे जब इसकी जस्ट इसके नीचे तो आपको मैटरहॉर्न दिख जाएगा। देखेंगे जब आप आपको अपने एटलस में, तो इसी के जस्ट नीचे साउथ में आपको दिखेगा अपने पर्वत पे। ठीक है, तो मैटरहॉर्न, तो ये मैटरहॉर्न है कहां पर? तो आप लिख सकते हैं इटली, और दोस्तों प्लस करके आप आगे उसी के आगे लिख लीजिए, मैं इधर लिख दे रहा हूं स्विट्जरलैंड। अब देखो इटली की हिंदी ऐसे लिखते हैं इटली, स्विट्जरलैंड कैसे लिखते हैं? प्लस करके स्विट्जरलैंड। बहुत आसान है दोस्तों, इंग्लिश हिंदी में ज़्यादा कंफ्यूज मत हुई है। ठीक है, ज़्यादातर मैं यूरोप में इसलिए इंग्लिश लिखता हूँ क्योंकि आप देखो सारा दिन तो आप इंग्लिश हिंदी पढ़ते ही रहते हैं। अब यहाँ पर ऐसा कोई बड़े टर्म भी नहीं है, बस हमको यह है कि हमको थोड़ा हैबिट हो जाएगी इंग्लिश की भी, तो इसीलिए मैं ज़्यादातर हिंदी के शब्द कम लिख रहा हूँ। यहाँ पर बोल दे रहा हूँ मैं हिंदी में भी, लेकिन मैं लिख ज़्यादातर इंग्लिश में रहा हूँ, ताकि आपके
आपके भी इंग्लिश आपके भी हैबिट में आए, ठीक है। जब तक आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं कम से कम यूरोप, जब तक ये जो कॉन्टिनेंट पढ़ रहे हैं तब तक तो कुछ ना कुछ इंग्लिश थोड़ी बहुत तो सीख ही जाएंगे। नहीं बोलना तो बोलना आराम से, आपको देखना स्पेलिंग समझना आ जाएगा कैसे क्या होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को तो चलिए ये बात हो गई, हमने जूरा माउंटेन भी सॉरी मॉर्टन हॉर्न भी देख लिया, ठीक है। तो अब हमने दोस्तों, आपने देखा होगा अपने एटलस में, आपके एटलस में हमने ये वाली भीड़ कवर कर ली और इधर भी हम लोग पढ़ चुके। अब हम लोग आते हैं बच्चों मेरे ये इटली वाले पोर्शन पे, इटली वाले पोर्शन पे। अब आप अपने इटली में देखेंगे, मैं आपको अब यहाँ पढ़ाने वाला हूँ। तो अब मैं इसको मिटा रहा हूँ मेरे बच्चों, चलिए मैं इसको भी मिटा दूँ दोस्तों, ये मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि अब तो हमारा ये वाला काम तो ठीक है, रहने दो, बना रहने दो, एक सेकंड बना रहने दो, ठीक है, बना रहने दो मेरे बच्चों, बना रहने दो, ठीक है मेरे बच्चों, चलिए बना रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमने प्रेनीज पढ़ाया आपको, ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको कैंटावेरियन पढ़ाया, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बना रहने देते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे दोस्तों इस वाले भीड़ में, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट माउंटेन है, यहाँ कई बार क्वेश्चन आया है यहाँ से। तो आपको ये वाले जो माउंटेन, अब मैं देखो यूरोप कॉन्टिनेंट में आपको एक चीज बता दूं मेरे बच्चों, यूरोप कॉन्टिनेंट में आपको 3-4 चीजों से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। कहाँ से मैं आपको बता दूं, एक तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है यूरोप कॉन्टिनेंट जितने भी कंट्री है उनकी जो कैपिटल है उनसे क्वेश्चन आता है। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो रिवर्स है, यहाँ की रिवर से बहुत क्वेश्चन आता है, यहाँ की माउंटेन से बहुत क्वेश्चन आता है, और यहाँ की जो स्ट्रेट है बच्चों मेरे, यहाँ के स्ट्रेट से बहुत क्वेश्चन आता है, यानी जल संधियाँ। तो आपको ये 4 जो टॉपिक्स हैं यूरोप कॉन्टिनेंट का, एक बार आप अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। आपको 100 में कम से कम 80 से 90% क्वेश्चन इन्हीं 4 टॉपिक से मिलेगा। बाकी जो दो क्वेश्चन, मान लो 10 क्वेश्चन आता है तो 7-8 क्वेश्चन आपको इन्हीं से मिलेगा। बाकी 2-3 क्वेश्चन कहाँ के हैं तो वो उनके लिए मैं अलग से टॉपिक कराया ही मैंने, तो वो भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये चीज, आपको फोकस यहाँ पे ज्यादा करना है। तो चलिए अब हम इटली में जाते हैं। तो इटली में सबसे पहले आपको एक माउंटेन पढ़ना है बच्चों मेरे, उसका नाम होगा एपेनीस माउंटेन, एपेनाइन्स माउंटेन, एपेनाइन माउंटेन ऐसे लिखेंगे, एपेनाइन पर्वत, ठीक है। ये है कहां पर मेरे बच्चों, तो ये आपको इटली में मिलेगा, ये मेरे बच्चों आपको मिलेगा इटली में। इसमें 2 चीजें लिखनी है तो मैं आपको ऐसे करके लिखा रहा हूं। फर्स्ट इसमें इसको, ये है कहां पर, तो ये मेरे बच्चों इटली पे है। अब इसकी मैं आपको लोकेशन भी दिखाऊंगा, परेशान मत होइएगा, ये इटली में है पहली बात। सेकंड, ये इंपॉर्टेंट दोस्तों इसलिए है, ये जो एपेनाइन जो माउंटेन है ये दोस्तों लाइमस्टोन माउंटेन है, यानी चूना पत्थर का बना पर्वत है, ठीक है। इटली में लाइमस्टोन का जो उत्खनन होता है या जो कह लीजिए लाइमस्टोन मिलता है वो इसी पर्वत से मिलता है। तो ये इट इज ए एग्जांपल ऑफ लाइमस्टोन माउंटेन, ठीक है। आप लिख लीजिए इसको, इट इज अ एग्जांपल ऑफ लाइम स्टोन हिल्स, ठीक है। यानी ये दोस्तों लाइम स्टोन हिल्स का दोस्तों क्या उदाहरण है, यहां पर लाइम स्टोन मिलता है कहां पर, एपेनाइन माउंटेन में। तो ये आपको याद रखना है। तो यह चूना पत्थर पहाड़ी के लिए प्रसिद्ध है, या पहाड़ी या पर्वत चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, हिंदी वाले लिखेंगे, है ना, ठीक है। या फेमस मैंने लिखा है, यहाँ एग्जाम्पल लिख दिया है तो आप लिख सकते हैं प्रसिद्ध है, जो भी है आप जो भी लिखना चाहें, आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो लाइम स्टोन के लिए दोस्तों क्या है, एपेनाइन पर्वत जो है वो इटली में है, बहुत फेमस है, इसको याद रखना है, ठीक है मेरे बच्चों। मैं आपको बार बार फोकस इसलिए करा रहा हूं क्योंकि इसी तरीके क्वेश्चन यूरोप में या किसी कॉन्टिनेंट में आपसे पूछा जाता था कि ये पर्वत किस लिए फेमस है। तो आपको याद रखना है कि एपेनाइन माउंटेन से इटली में क्या होता है, चूना पत्थर की प्राप्ति होती है, ठीक है। देन क्लियर, चलिए बात हम आगे बढ़ाते हैं। एपेनाइन के है कहां पर, देखिए अब आपको दिखा देता हूं मैं है कहां पर। आपको इस तरीके से लंबा लंबा फैला हुआ लिखा हुआ दिख जाएगा, आप देखेंगे जब अपने इटली में आपको यहां पर दिख जाएगा, ठीक है। ये लंबा लिखा है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको इस तरीके से ट्राइंगल बना हुआ दिखेगा, आपको इस तरीके से यहाँ पर ट्राइंगल बना हुआ दिखेगा, ठीक है, ट्राइंगल बना हुआ दिखेगा, यहीं पर आपको एपेनाइन माउंटेन मिलेगा और ये लंबा लंबा आपको लिखा हुआ दिखेगा। दिख रहा है आपको अपने एटलस में, कोई दिक्कत नहीं, दिख जाएगा। जब आप यहाँ पर जाएंगे अपने एटलस में तो आपको आराम से दिखेगा। और एटलस फिजिकल वाला पार्ट देखना, पता चले आप ढूंढ रहे पॉलिटिकल में जहाँ पर कंट्री लिखी हुई उनमें मिलेगा ही नहीं दोस्तों, उनमें ढूंढते रहेंगे ना तो आप बूढ़े हो जाएंगे, फिर भी नहीं, आपको फिजिकल वाले पार्ट में ढूंढना है, ठीक है, खतरनाक होते ना बच्चे क्योंकि। चलिए इसके बाद दोस्तों इसी के जस्ट बाद इटली में एक और, इसी के जस्ट नीचे साउथ में आप देखेंगे आपको विसुवियस माउंटेन मिलेगा, विसुवियस
माउंटेन, वेसुवियस माउंटेन। इसकी हिंदी क्या होती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेसुवियस। ठीक है, वेसुवियस पर्वत, ये कहाँ पर है मेरे बच्चों, तो ये भी इटली में ही है। ठीक है, ये भी कहाँ पर है मेरे बच्चों, तो ये भी आपको इटली में मिल जाएगी, इटली में मिल जाएगा। ठीक है, इसको भी वेसुवियस को याद रखेंगे। कहाँ पर है ये, तो आप देखेंगे मेरे बच्चों, आपको मैं दिखाता हूँ इसमें, इसी के जस्ट साउथ में आप आएंगे तो यहाँ पर आपको इसी के जस्ट साउथ में दिख जाएगा। ठीक है, वेसुवियस माउंटेन। तो मैं आपको लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ए बना दे रहा हूँ, तो आपको पता चले एल्पलाइंस है, और ये वी फॉर वेसुवियस, वी फॉर वेसुवियस। ठीक है मेरे बच्चों, यहाँ पर बात हुई। ठीक है, इतनी चीज़ें पढ़ ली आपने, इतनी चीज़ें लिख ली। ठीक, ठीक है, ठीक, समझ में आ गया चीज़ें। चलिए देखिए, लिखते चलिएगा सारी चीज़ों को। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। ठीक, चलिए हम लोग क्रम से पढ़ रहे हैं, हमने पहले वहां से आए, हम लोग इधर चले, इधर। अब इस वाली भीड़ को खत्म करने के बाद हम लोग इधर आ गए इटली में। इटली में ही दोस्तों एक और आप अभी और आपको पढ़ ले हैं माउंटेन, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपको सिसिली, जो हमने आपको क्या पढ़ाया था, सिसिली आइलैंड पढ़ाया था। मैंने आपको इटली में ही एक सिसिली आइलैंड पढ़ाया था। सिसिली आइलैंड पर आपको एक माउंटेन दिख रहा होगा, एटना माउंटेन। कहाँ पर, यहाँ पर देखिए, इस जगह पर, इस जगह पर आपको देखिए एटना माउंटेन दिख रहा होगा। तो अब एटना माउंटेन के बारे में लिखेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एटना माउंटेन, एटना, सॉरी उल्टा हो गया मेरे से, एटना माउंटेन। ठीक है मेरे बच्चों, एटना माउंटेन कैसे, हिंदी क्या है इसकी, तो ऐसे लिखा होता है, एटना पर्वत। चलिए, हिंदी इंग्लिश में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरे बच्चों को। चलिए आगे हम बात करते हैं, ये है क्या, ये कहाँ पर है। तो देखिए ये जो आपको, ये जो यहाँ पर है, ये यहाँ पर आपको दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर, तो ये सिसिली द्वीप में, कहाँ पर है, सिसिली, सिसिली, सिसिली है ना, सिसिली, और इसी में ब्रैकेट करके लिख लीजिएगा इटली, इटली, क्योंकि आपसे सिसिली द्वीप भी पूछा सकता है और इटली माउंटेन भी, इटली देश भी पूछ सकता है। तो आपको दोनों याद रखना चाहिए कि ये दोस्तों जो क्या कहते हैं, जो एटना माउंटेन है वो सिसिली द्वीप में है, और अगर कभी द्वीप पूछा जाए सिसिली द्वीप है किसका, तो मैंने आपको इटली पढ़ाया, तो इसलिए मैंने आपको इटली ब्रैकेट में लिखा दिया। तो आपको सिसिली याद रखना है। ठीक है, सिसिली आपको याद रखना है इस चीज को। ठीक है मेरे बच्चों, दूसरी चीज इसके बारे में एक चीज याद रखना कि ये सक्रिय ज्वालामुखी है, यह सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। लिख लीजिए, यह सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। इट इज एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव वोल्केनो, है ना, इट इज एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव वोल्केनो, है ना, यह सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। इट इज एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव वोल्केनो। ठीक है, तो यह सक्रिय ज्वालामुखी का एक उदाहरण है। ठीक है, उदाहरण है। ये हो गई बात हमारी दोस्तों एटना माउंटेन के बारे में। एटना माउंटेन को आपने देख लिया कहां पर है, तो ये सिसिली आइलैंड में यहां पर आपको दिख रहा होगा। इसके बाद यहां पर एक आपको पढ़ना है, एटना माउंटेन के बाद आपको एक पढ़ना है स्ट्राम्बोली माउंटेन। माउंटेन नहीं है, ये एक आइलैंड है, इसको याद रखिए, स्ट्राम्बोली आइलैंड बहुत फेमस है बच्चों मेरे, तो इसको लिख लीजिएगा यहीं पर, मैं आपको लिखा दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्राम्बोली, स्ट्राम्बोली आइलैंड है ये दोस्तों। ठीक है, स्ट्राम्बोली आइलैंड है, POL, स्ट्राम्बोली आइलैंड। इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, स्ट्राम्बोली द्वीप। ठीक है मेरे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, इटली में ही है, इसलिए मैं इसको लिखा दे रहा हूँ। ये कहाँ पर है दोस्तों, तो ये आपको मिलेगा इटली में। पहली चीज़, फर्स्ट इसके बारे में जानकारी लिखना है, ये इटली में है। दूसरी चीज़ इसके बारे में क्या है, इटली में है। और दूसरा, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है दोस्तों, भूमध्य सागर का प्रकाश पुंज बोला जाता है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार लाइट, है ना, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी बोला जाता है इसको, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी, यानी भूमध्य सागर का प्रकाश पुंज इसको बोला जाता है। ठीक है, लाइट हाउस लिख लीजिए दोस्तों, हिंदी में लिखिएगा, इससे लिखेंगे आप लोग, इसे हिंदी में लिखेंगे, इसे भूमध्य सागर का प्रकाश पुंज कहा जाता है, प्रकाश पुंज कहा जाता है। ठीक है,
कहा जाता है। इसको ब्रैकेट में भूमध्य सागर का प्रकाशपुंज, ठीक है, ब्रैकेट में कर लीजिएगा, भूमध्य सागर का प्रकाशपुंज। तो इसे भूमध्य सागर का प्रकाशपुंज कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये दोस्तों एक क्या है, एक रिंग बनाता है। ये हम आपको फिजिकल में पढ़ाएंगे, लेकिन अभी रिंग ऑफ फायर है, रिंग ऑफ फायर में इसका शामिल होता है। और ये चीज, इसके बारे में एक और याद रखना है कि यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है, या एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इसको भी, ये भी याद रखिएगा, यह एक सक्रिय ज्वालामुखी, बहुत ही भयंकर है दोस्तों ये ज्वालामुखी। तो यह एक सक्रिय ज्वालामुखी। एक चीज अभी, इट इज एग्जांपल ऑफ, है ना, एक्टिव वॉल्केनो। और ये क्या है दोस्तों, है ना, इट्स कॉल्ड, ठीक है, इट कॉल्ड, है ना, ये वाला लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी। इसको भूमध्य सागर का प्रकाश पुंज भी कहा जाता, प्रकाश पुंज स्तंभ, प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता, ठीक है। नीचे का दिख रहा है ना आपको? चलिए, हाँ दिख रहा है, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। चलिए आगे बात हो गई, हमने ये भी देख लिया मेरे बच्चों, ये भी देख लिया, ठीक है। ये आपको मेडिटेरियन सी में दिखेगा, आपके एटलस में शायद नहीं होगा स्ट्राम्बोली, लेकिन आप आराम से इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करेंगे। तो आपने देखो, मैंने आपको यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पढ़ा है। पहले एटना माउंटेन, सिसिली है, सिसिली द्वीप में है दोस्तों, ये किसका है, इटली में है, तो यह सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, ये समझ गए। स्टाम्बोली आइलैंड मैंने पढ़ाया, स्टाम्बोली द्वीप, ये इटली में है, इसे भूमध्य सागर का प्रकाश पुंज कहा जाता है, और ये एक सक्रिय ज्वालामुखी। इतनी चीजों को आपको याद रखना। सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब होता है ये हमेशा इनसे कुछ ना कुछ निकलता रहता है, यानी ये हमेशा एक्टिव रहते हैं, ठीक है, सक्रिय रहते हैं, ठीक। तो ये सारी चीजें, तो ये हो गई दोस्तों, इतनी बात हो गई। अब हमने इटली में भी देख लिया। इटली के बाद अब हम आते हैं इधर की ओर। हमने ये देख लिया दोस्तों, हम पहले यहां शुरू किए थे, ये देख लिया था, अब इटली में देख लिया, अब हम इधर की ओर चलते हैं। देखो एक सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कहीं से हम उठा के कहीं से पढ़ना शुरू कर दें, हम एक सीक्वेंस में चीजों को पढ़ रहे हैं ताकि हमें याद भी रहेगा कि कैसे क्या है, ठीक है मेरे बच्चों। तो ये चीज को आपको याद रखना है, इट शुड बी रिमेंबर, ठीक है, इट शुड बी रिमेंबर। इसे याद रखना है कि हम लोग एक सीक्वेंस में चीजें पढ़ रहे हैं। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग। आगे बच्चों मेरे बात करेंगे जब हम लोग यहां, अब हम लोग छोड़कर ये सारा सब कुछ छोड़कर भीड़ भाड़ को, अब हम आराम से यहां से सहूलियत वाली जगह पर, बहुत ही भीड़ है यहां पर, अब हम लोग यहां पर आते हैं। यहां पर सबसे पहले एक माउंटेन हम पढ़ेंगे दोस्तों, दिनारिक अल्प। दिनारिक अल्प कहां पर है, अभी दिख जाएगा ये आपको, दिनारिक एल्प्स, ठीक है। ये है कहां पर, तो दिनारिक एल्प्स जो है ये आपको दो देशों में विस्तार मिलेगा। कहां कहां पर इसका, तो एक तो इसका विस्तार है क्रोएशिया, मैं अभी आपको इंग्लिश में लिख दूंगा, क्रोएशिया, क्रोएशिया, सॉरी ऐसे नहीं होगा, क्रोएशिया होगा, CROATIA, क्रोएशिया, प्लस बोस्निया, बोस्निया हर्जेगोविना, बोस्निया हर्जेगोविना एक कंट्री का नाम है, और क्रोएशिया, ठीक है। क्रोएशिया दोस्तों, क्रोएशिया हिंदी में ऐसे लिखेंगे, क्रोएशिया, ठीक है। और बोस्निया हर्जेगोविना, इन दो कंट्री में इसका किसका विस्तार है, दिनारिक एल्प्स का। दिनारिक एल्प्स एक माउंटेन है जिसका विस्तार कहां कहां पर है, तो क्रोएशिया और प्लस बोस्निया हर्जेगोविना। इंपॉर्टेंट है, आपसे दिनारिक के बारे में, आपसे बोस्निया हर्जेगोविना नहीं पूछता है, लेकिन आपसे क्रोएशिया के बारे में पूछा जाता है। दिनारिक अल्प्स निम्नलिखित में से किन देशों में स्थित है, तो आपको दे देगा क्रोएशिया, दे देगा आपको जर्मनी, दे देगा आपको स्विट्जरलैंड, दे देगा आपको ऑस्ट्रिया, दे देगा। तो आपको बताना रहेगा कि क्रोएशिया में है ये, ठीक है। आपसे दो, ये बोस्निया एवं हर्जेगोविना बहुत कम पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है क्रोएशिया में है कि, ये आपको याद रखना। तो मैंने आपको अदर, लेकिन दोनों लिखा दिए, क्योंकि हो सकता है कि अभी तक क्रोएशिया के बारे में पूछा गया, अगले हो सकता है वो बोस्निया और हर्जेगोविना के बारे में पूछ ले, तो इस चीज के बारे में याद रखना है, इट शुड बी रिमेंबर, ठीक है। तो क्रोएशिया एवं हर्जेगोविना में दोस्तों इसका क्या है, दिनारिक अल्प्स का विस्तार। अब ये है कहां पर, तो देखो आप बच्चों मेरे, आप यहां पर देखेंगे, आप अपने एटलस में इधर देखेंगे, ठीक है, इधर देखेंगे तो आपको यहां पर ये मिल जाएगा, क्रोएशिया एंड हर्जेगोविना में यहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहां पर आपको ये सारी चीजें, यहां पर अब ये मिलेगा आपको, मिला, देख लीजिए आप अपने एटलस में। तो ये मैंने आपको क्या लिखाया दोस्तों, तो ये आपको दिनारिक एल्प्स, तो डी मैं नोट कर दे रहा हूं, ठीक है बच्चों। चलिए दिनारिक एल्प्स के बाद अब जस्ट इसी के और नीचे जब आएंगे तो आपको पिंडुस माउंटेन मिलेगा। कौन सा माउंटेन, पिंडुस माउंटेन, एकदम
पिंडुस माउंटेन, पिंडुस माउंटेन ये कहाँ पर है? ये ऐसे लिखा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूँ यूरोप कॉन्टिनेंट के जितने भी माउंटेन है बहुत इंपॉर्टेंट है। पिंडुस पर्वत ये आपको कहाँ मिलेगा? तो ये आपको ग्रीस में मिलेगा। ग्रीस मैंने पढ़ाया है, GRECE क्या है? ग्रीस, ठीक है। पिंडुस माउंटेन, EE है, ठीक है, ग्रीस, ठीक है। तो पिंडुस माउंटेन, ठीक है मेरे बच्चों। तो पिंडुस माउंटेन आपको दिख रहा होगा। पिंडुस माउंटेन कहाँ पर है? तो देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा, ये यहाँ पर आपको इस तरह के यहाँ पर फैला हुआ मिल जाएगा पिंडुस माउंटेन, ठीक है। आपको ग्रीस में यहाँ मिलेगा, ग्रीस में यहाँ पर मैं डिफरेंट पेन से बना रहा हूँ, ठीक है। दिख रहा होगा आपको ग्रीस में यहाँ पिंडुस, तो फी फॉर मैं यहाँ पर आपको पिंडुस लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको पिंडुस माउंटेन, तो पिंडुस माउंटेन है कहाँ पर? ग्रीस में है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। हालांकि सारे माउंटेन जो है यूरोप में बहुत इंपॉर्टेंट है। पिंडुस के बाद दोस्तों हम आते हैं बाल्कन्स पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। बाल्कन्स आपसे कई बार पूछा जाता है, बाल्कन्स माउंटेन है कहाँ पर? तो बाल्कन, BALKANS, बाल्कन्स माउंटेन यानी बाल्कन पर्वत। आपसे बाल्कन प्रदेश के बारे में पूछा जाता है ना, आप हिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा, तो यही क्षेत्र है बाल्कन, प्रदेश मैंने लिख दिया, देखिए पर्वत को हिस्ट्री में आ गया मैं। बाल्कन पर्वत, ठीक है, बाल्कन पर्वत, इसके बारे में पता होना चाहिए। ये 2 देशों में इसका विस्तार है बच्चों मेरे, 2 देशों में है। आप आगे हेड ऐसे करके लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। सर्बिया एवं बुल्गारिया में इसका दोस्तों विस्तार है। सर्बिया और प्लस बुल्गारिया, ठीक है। हिंदी में कैसे लिखेंगे मेरे बच्चों? तो आइए ऐसे आएंगे, सर्बिया और प्लस बुल्गारिया, ठीक है। तो सर्बिया एंड बुल्गारिया, और है कहाँ पर ये? तो ये आपको देखिए यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर आइएगा तो यहाँ पर आपको इस तरीके से मिलेगा, बाल्कन प्रदेश, बाल्कन में यहाँ पर, ये यहाँ पर आपको सर्बिया एंड बुल्गारिया के पास में मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं और ऊपर बना देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो सके, यहाँ पर, ठीक है। इसको बाल्कन बोलते हैं, यहाँ पर आपको बाल्कन मिलेगा, ठीक। बाल्कन मिल गया, हो गई बात बाल्कन की हमारी, ठीक है मेरे बच्चों। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। तो हमने देख लिया दोस्तों दिनारिक, पिंडुस माउंटेन, बाल्कन माउंटेन, ठीक है, इन सारी चीज़ों की बात हो गई। अब हम आगे बात करते हैं और माउंटेन की, ठीक है। आगे चलिएगा, हम लोग बात करेंगे। अब हम इसको थोड़ा सा हम आप उसको क्या करें, चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम लोग लिख तो ले ही रहे हैं, हमको कोई टेंशन वाली बात तो है ही नहीं आपको। चलिए अब हम बात करते हैं बाल्कन की। इसके बाद हम आगे आते हैं, एक माउंटेन और आपको दिखाएगा, कारपेंथियन माउंटेन, ठीक है। आप अपने एटलस में देखते चलिएगा, और आप जहां मैं दिखा रहा हूं, जैसे मैंने आपको दिखाया बाल्कन प्रदेश अभी, तो आप इसको ऐसे अंडरलाइन कर दीजिए अपने पेन से, ठीक है। हर माउंटेन के ऊपर ऐसे अंडरलाइन कर दीजिए, ताकि आप दोबारा आपको जब देखना पड़े तो आप कभी कंफ्यूज ना होगी है कहां पर, ठीक है, एग्जैक्टली, ठीक है। हालांकि देश देख के आप समझ जाएंगे, लेकिन आप फिर भी अंडरलाइन कर लीजिए। चलिए आगे हम आते हैं, बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है कारपेंथियन माउंटेन। इसी बाल्कन के ऊपर मिलेगा होगा आपको कारपेंथियन माउंटेन, कारपेंथियन। वैसे इंग्लिश में ही ज़्यादा बेटर है दोस्तों, मैं आपकी तसल्ली के लिए लिख दे रहा हूँ कारपेंथियन। एक सेकेंड, कारपेंथियन, अरे यार, कारपेंथियन पर्वत, ठीक है। ये कहां पर है? तो इसका विस्तार 3 देशों में, किन किन में? तो आपको ये पोलैंड, यूक्रेन एवं स्लोवाकिया, मैंने पढ़ाए हैं ये तीनों देश। स्लोवाकिया, तो कौन कौन से देश में है ये? तो इसका विस्तार जो है आपको 3 देशों में मिलेगा। किन किन देशों में? तो पोलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस यूक्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में तो मैंने बहुत डिटेल से 15-20 मिनट लेके पढ़ाया है, और प्लस स्लोवाकिया के बारे में मैंने आपको आराम से बहुत अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है। सर्बिया को सेंटर बनाकर मैंने आपको स्लोवाकिया के बारे में पढ़ाया, हंगरी को सेंटर बनाकर मैंने आपको स्लोवाकिया के बारे में पढ़ाया था, ठीक है। तो कारपेंथियन माउंटेन
पोलैंड, यूक्रेन एवं सर्बिया, स्लोवाकिया, इन 3 देशों में इसका विस्तार है। तो वही कैसे पूछा जा सकता है कि आपसे पूछा जाता है निम्न कार्पेथियन पर्वत निम्नलिखित में से किन देशों में विस्तृत है। तो आपको ये 3 दे देगा, या इनमें से कोई 2 दे, 2 कोई और दूसरा दे दे, फिर ऑप्शन बनाएगा ABCD, इस तरीके से ऑप्शन बनाएगा और आपको बताना होगा। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन, ठीक है। हालांकि आप क्वेश्चन की टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं। जब अभी मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, मैं सब कॉन्टिनेंट के, आपको सारे कॉन्टिनेंट के क्वेश्चन कराऊंगा। लेकिन हाँ, एक चीज बता दूं, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप एक बनाया है क्रैकर जेस एकेडमी के नाम से, उस पर आप ऐड हो जाइए। मैं उसकी भी जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और जिसको लिंक से नहीं पहुंचते तो मेरा नंबर है 8840486309। आप मुझे इस पर भी मैसेज कर सकते हैं और आप बोल देंगे कि सर मैं आपकी वीडियो देखता हूं, मुझे ग्रुप में ऐड कर दी, तो मैं कर दूंगा, अदरवाइज मैं लिंक तो दे ही दूंगा। दूसरी चीज, मैंने बच्चों इंडियन ज्योग्राफी का बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स कराया है यूपीएससी एवं यूपीपीसीएस प्री कम मेंस को लेकर, ठीक है। और अदर एग्जाम भी आपके आराम से उससे हो जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। लेकिन जो यूपीएससी प्री दे रहे हैं या मेंस देने का सोच रहे हैं, वो एक बार मेरी क्लास को जरूर देखेंगे। बहुत डिटेल से मैंने 81 क्लास में पूरा मेंस के टॉपिक भी कवर किए प्री के साथ में, ठीक है। तो वो भी आप जरूर देख लें जिन्होंने अभी तक जहां से भी देखा हो, मगर एक बार मैं कह रहा हूं कि आप एक बार जरूर देखें, आपको फील आएगा कि हाँ मेंस लेवल का हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मैं उसकी भी जो लिंक है वीडियो की, मैं इसी इंडियन ज्योग्राफी की भी जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पिन कर दूंगा, आप ले लीजिएगा। हालांकि मैंने पूरा प्लेलिस्ट बना दिया, आप प्लेलिस्ट भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, अब हम इतनी बात हो गई, हमने यहाँ पर, अब ये कहाँ पर है, कार्पेथियन माउंटेन। तो कार्पेथियन माउंटेन मेरे बच्चों यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। हालांकि ये थोड़ा सा इधर पे मिलेगा आपको यहाँ पर, ठीक है। कार्पेथियन माउंटेन आपको यहाँ पर बाल्कन प्रदेश, बाल्कन माउंटेन के जस्ट ऊपर मिलेगा, ठीक है। तो आपने ये सारी चीजें देख ली, ठीक है। तो ये आपको कार्पेथियन माउंटेन के बारे में क्लियर है, कार्पेथियन माउंटेन के बारे में। चलिए, अब मेरे बच्चों, अब हम आते हैं ऐसी जगह पे पढ़ने जा रहे हैं जहां पर 2 इंपॉर्टेंट माउंटेन पढ़ते हैं, जो क्या करते हैं, यूरोप को एशिया से अलग करते हैं और एशिया को यूरोप से अलग करते हैं। कौन कौन से वो है, तो एक यूराल पर्वत है और दूसरा एक कॉकेकस माउंटेन है। यानी यूराल माउंटेन और कॉकेकस माउंटेन के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों माउंटेन जो है एशिया को यूरोप से अलग करते हैं, ठीक है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है और ये यहां से क्वेश्चन बार बार आपका पूछा जाएगा, तो आपको याद रखना है। चलिए, अब हम आते हैं और आगे, ठीक है। तो ये बात हो गई, चलिए ठीक है, ये लिख लिया, मैं इसको अब मिटाल दे रहा हूं, अब इतना ज्यादा इसका यूज नहीं है, जहां तक यूज था मैंने लिखा दिया। तो सारे माउंटेन आपको दिख लिए होंगे आपने, ठीक है। अब इसका हम लोग, क्योंकि अब हमें दूसरा बनाना पड़ेगा। चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं अब मेरे बच्चों, हम कॉकेकस माउंटेन की, फिर हम लोग यूरोप की बात करेंगे। चलिए, पहले आप लोग डालेंगे हेडिंग ऑफ कॉकेकस माउंटेन, आपके एटलस में दिख रहा होगा, ब्लैक सी है, आपको दिख रहा है जहां ग्रीस है। देखिए, मैं बता रहा हूं आपको देखने का तरीका, आप फिजिकल देख ही रहे हैं, आपको ग्रीस वाला देश दिख ही रहा है नीचे, उसी के जिस बगल में ब्लैक सी है, ब्लैक सी के जिस बगल में आप देखेंगे आपको कॉकेकस माउंटेन दिख रहा होगा लंबा सा, और उसके उधर आपको कैस्पियन सी दिखेगा। तो आपको पहले कॉकेकस माउंटेन की लोकेशन दिख गई, कहां पर है, ब्लैक सी के वेस्ट में, सॉरी ईस्ट में आप देखेंगे उधर की साइड, जैसे ही आपको कॉकेकस माउंटेन दिखेगा और उस कॉकेकस माउंटेन के उधर आपको कैस्पियन सी मिलेगा। तो कॉकेकस माउंटेन जो है वो कैस्पियन एवं ब्लैक सी के मध्य है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको लिखना है कॉकेकस माउंटेन। स्पेलिंग सही है ना बच्चों, कॉकेकस माउंटेन, कॉकेसस पर्वत, ठीक है। स्पेलिंग मैं देख लेता हूँ सेकंड, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कॉकेसस पर्वत, इनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज ये क्या है दोस्तों, तो क्या करते हैं यह एशिया एवं यूरोप के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाता है, या यूरोप एवं एशिया, या एशिया एवं यूरोप से प्राकृतिक सीमा बनाता है, प्राकृतिक सीमा बनाता है, ठीक है, बनाता है। तो क्या लिखेंगे, इट मेक्स नेचुरल बॉर्डर, इट मेक्स, इंग्लिश वाले लिखेंगे इट मेक्स नेचुरल बॉर्डर बिटवीन एशिया एंड यूरोप, इट मेक नेचुरल बॉर्डर
इज बिटवीन एशिया एंड यूरोप, इट मेक्स नेचुरल बॉर्डर बिटवीन एशिया एंड यूरोप। ठीक है, तो ये है दूसरा। फिर यह एशिया को यूरोप से अलग करता है, यह एशिया को यूरोप से अलग करता है, यूरोप को या एशिया को यूरोप से, या यूरोप को एशिया से, जो भी लिखना चाहें, से अलग करता है। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, फिर इसका लोकेशन की अगर हम बात करें तो यह काला सागर या ब्लैक सी बोल सकते हैं इसको, काला सागर तथा एवं कैस्पियन सागर के मध्य स्थित है, एवं कैस्पियन सागर के मध्य स्थित है, सागर के मध्य यानी बीच में के मध्य स्थित है। ठीक है, फिर और इसकी दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चोटी है माउंट एल्ब्रुस, एल्ब्रुस माउंटेन, एल्ब्रुस। माउंट एल्ब्रुस ऐसे लिखिए, माउंट एल, स्पेलिंग में मुझे कंफ्यूज नहीं हो रही, एल्ब्रुस, एल्ब्रस, एल्ब्रुस, एक हिंदी में ऐसे लिखा होता है एल्ब्रुस माउंटेन, एल्ब्रुस ऐसे आधा ला होता है, ये एल्ब्रुस। तो ये क्या है दोस्तों, ये हाईएस्ट पीक ऑफ, हाईएस्ट माउंटेन ऑफ यूरोप कॉन्टिनेंट, हाईएस्ट माउंटेन ऑफ यूरोप कॉन्टिनेंट। तो आप लिखेंगे या यूरोप माउंटेन या यूरोप महाद्वीप का हिंदी में लिखेंगे या लिखेंगे हिंदी में इसके आगे, यह यूरोप महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, जैसे मैंने आपको दक्षिण अमेरिका में एकांकागुआ पढ़ाया था, याद होगा आपको, एकांकागुआ माउंटेन पढ़ाया था। जैसे मैंने आपको अफ्रीका में मैंने तंजानिया माउंटेन पढ़ाया था, जो कहाँ का है, अफ्रीका का सबसे ऊंचा माउंटेन है। इसी तरीके से ये जो यूरोप, ये एल्ब्रुस माउंटेन है, ये यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो ये लिखेंगे यह यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है ना। इट इज हाईएस्ट माउंटेन ऑफ यूरोप कॉन्टिनेंट, इट इज हाईएस्ट माउंटेन ऑफ यूरोप कॉन्टिनेंट। इंग्लिश वाले लिखेंगे इट इज हाईएस्ट माउंटेन ऑफ यूरोप कॉन्टिनेंट, हिंदी वाले लिखेंगे यह यूरोप महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। कौन सा, एल्ब्रुस माउंटेन। याद रखिएगा, स्टार लगा लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। और ये है कहां पर, तो ये आपको कॉकेकस पे मिलेगा, कॉकेकस माउंटेन के पास मिलेगा। कॉकेकस माउंटेन जहां पर उसके साउथ में, जैसे आप देखेंगे आपको दिखेगा। ठीक है, तो मैंने आपको कॉकेकस माउंटेन पढ़ाना शुरू किया तो मैंने आपको बताया कि यह एशिया एवं यूरोप से प्राकृतिक सीमा बनाता है। एक हेडिंग ये दे सकता है, तो दोनों सही है, ये भी सही है। यह एशिया को यूरोप से अलग करता है, तो ये भी सही है। यह काला सागर एवं कैस्पियन सागर के मध्य स्थित है, तो ये भी सही है। और माउंट एल्ब्रस, एल्ब्रुस इसी की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये भी सही है। और ये यूरोप की भी सबसे ऊंची चोटी है। इतनी चीजें आपने कॉकेकस माउंटेन के बारे में लिख ली होगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉकेकस माउंटेन के बारे में। चलिए, हो गई बात दोस्तों कॉकेकस माउंटेन की। चलिए आगे हम बात करेंगे, और आगे चलिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों यूराल माउंटेन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी कुछ ऐसे ही फैक्ट लिखने हैं। ठीक है, यूराल माउंटेन। ठीक है, यूराल माउंटेन, अब आप लोग हेडिंग डालेंगे यूराल पर्वत या माउंटेन। ठीक है, और ये यूराल पर्वत। ठीक है, इसका ये कोई एक देश विस्तार नहीं है, इसलिए हम इसको देश के बारे में नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन इनको याद रखिएगा। ठीक है, ये जो यूराल पर्वत है ना, यह भी एशिया एवं यूरोप के बीच प्राकृतिक सीमा बनाता है। ये भी लिखेंगे, यह एशिया एवं यूरोप के बीच, एशिया एवं, इसका ज्यादातर विस्तार तुमको रसिया में दिख रहा होगा। रसिया में जब आप इधर देखेंगे पीला पीला, तो इधर रेड कलर की जो पट्टी दिख रही है ना, रेड कलर की डॉट डॉट करके रेड कलर, वही दोस्तों क्या है, वो यूराल पर्वत ही दिखा रहा है। ठीक है, तो यह एशिया एवं यूरोप के बीच के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाता है, कि मध्य प्राकृतिक सीमा बनाता है। पहली चीज तो ये है, प्राकृतिक सीमा बनाता है। दूसरी चीज, यह यूरोप को एशिया से अलग करता है।
या यूरोप को एशिया से अलग करता है, से अलग करता है। ठीक है मेरे बच्चों, तो इतनी चीजें आपको इसके दो चीजें इसके बारे में पता हो। देखो इसका ज्यादातर विस्तार रसिया में, तो आपसे ज्यादातर क्वेश्चन देगा तो आपको रसिया ही लगाना है, लेकिन आपको रसिया है, कजाकिस्तान है, इधर भी आपका इसको थोड़ा सा विस्तार दिखेगा, लेकिन ज्यादातर आपका इसका जो एक्सटेंडेड या इसका ज्यादातर विस्तार जो है वो रसिया में, रूस में ही है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो यह सीमा या एशिया कैसे इंग्लिश वाले कैसे, इट मेक्स नेचुरल बॉर्डर बिटवीन एशिया एवं यूरोप। फिर क्या है, इट डिवाइडेड बाय एशिया एंड यूरोप। इट डिवाइडेड बाय एशियन, या अलग करता है यानी डिवाइड करता है। ठीक है, एशियन यूरोप। ठीक है, इसके अगर आप नॉर्थ में जाएंगे यूराल पर्वत के तो आपको आर्कटिक ओशियन दिख जाएगा। इसके साउथ में आप जाएंगे तो आपको कैस्पियन सी दिख जाएगा। वो कोई जरूरत नहीं है आपको, वो एटलस में देख के दिख रहा होगा। ठीक है बच्चों मेरे, तो इतनी चीजें आपको क्लियरली समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, आपको एटलस में दिख भी रहा होगा, आपका एटलस होगा तो आपको डॉट डॉट करके दिख रहा होगा फिजिकल में भी, और कोकोकस माउंटेन भी दिख रहा होगा आपको। मैंने दो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोनों चीजें आपको लिखा दी। ठीक है मेरे बच्चों, तो अब ये माउंटेन वाली कहानी जो है वो खत्म होती है। तो ये होती है यूरोप कॉन्टिनेंट के महत्वपूर्ण पर्वत, और बहुत सारे माउंटेन थे। इतने हमको किसी देश में माउंटेन नहीं पढ़ने जितने यूरोप और एशिया में, दो जगह बहुत माउंटेन पढ़ने रहते हैं। ना तो हमने अभी तक नॉर्थ अमेरिका में इतना ज़्यादा पढ़ा, ना साउथ अमेरिका में, ना अफ्रीका में। यूरोप में बहुत ज़्यादा भीड़ ज़्यादा थी, हम लोगों ने पढ़ ली, लेकिन बहुत आराम से पढ़ा, कोई समझ दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे। लेकिन जाने से पहले मैं आपसे एक चीज़ जरूर कहूँगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया है, और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और भी जो आपके ग्रुप्स हैं, जो भी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, उन पर भी दोस्तों आप अपने शेयर कर दीजिएगा, ताकि और भी लोग देखें। ठीक है, क्योंकि आप जब लोग देखेंगे, आप ही लोग, तभी मुझे थोड़ा सा लगेगा कि हाँ लोग मुझे पसंद कर रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसी लगी क्लास। बाकी हम लोग कल मिलते हैं। ठीक है, बाकी इससे आगे का टॉपिक हम लोग कल करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जुड़ने के लिए दोस्तों धन्यवाद। नमस्ते, बाय, जय हिंद।